नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब के 22 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प को लेकर है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है 508 पूरे देश में जो है वो रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है, जिसमें 22 रेलवे स्टेशन पंजाब के हैं। उनकी कायाकल्प को लेकर जो है केंद्र सरकार ने जो है वो एक पूरा बजट रखा गया है और इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से RPS मल्होत्रा हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ गुरदीप सिंह घोषा जी हमारे साथ है और हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुरदीप सिंह जी मैं आपसे करूंगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो नई योजना लाई गई है, जो अमृत भारत जो रेलवे स्टेशन योजना है, इसके तहत पंजाब के 22 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प होनी है, क्योंकि लगातार पंजाब के रेलवे स्टेशन जो है वो सवालों के घेरे पे थे और जो मुसाफिर है उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी और भी कई ऐसी सुविधाएं थी जो उनको उन तक नहीं पहुंचती थी। तो ऐसे में जो अब कायाकल्प होनी है उसको लेकर कितना पंजाब को इसका बेनिफिट मिलेगा और पंजाब पर केंद्र सरकार ने एक कहें तो एक खास तौर पर ऐसा ध्यान देते हुए इस रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प को लेकर जो है बजट रखा गया है। गुरदीप सिंह। जी जजवीर जी, पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गरीब के रथ को, क्योंकि गरीब की सवारी है ये रेलवे, रेलवे गरीब की हो जाए मध्यम वर्ग की हो जाए तो उनके लिए ध्यान रखा। आज के पहले मैं स्टेशन चेक करा था, लुधियाना का स्टेशन 1864 में बना था, जलंधर का स्टेशन 1864 में बना था। ये सारे अंग्रेजों के जमाने के बने होते। कुछ स्टेशन रेलवे स्टेशन थे हिंदुस्तान के अंदर जो बाद में बने, ये दो तीन कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, मुंबई कर सकते हैं, ऐसे कुछ थे। देश भर के 508 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें से हमारे पंजाब के अंदर 22 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होगा और उसमें से 1058 करोड़ की राशि पंजाब के रेलवे स्टेशनों पे लगेगी। जो लुधियाने का रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है पंजाब के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा पैसे वहां पे लग रहे हैं। आप समझ सकते हो कि आज जो गरीबों के लिए कभी सोचा ही नहीं है किसी ने, मध्य वर्ग के लिए कभी सोचा नहीं है, क्योंकि आप एयरपोर्ट में जाते हो, जब फॉरेन की कंट्री में जाते हो तो आपको वहां पे रेलवे स्टेशन मिलते हैं तो वर्ल्ड क्लास में मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे, तो उनको पता था कि रेलवे स्टेशन पे आम लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, तो उन्होंने पंजाब के नहीं पूरे देश भर के लोगों को गिफ्ट दिया है। ये बड़ा अच्छा कार्य किया है जो 2 साल के अंदर पूर्ण होगा, जिसमें से मैं समझता हूँ कि जो लुधियाने के 22 रेलवे स्टेशन है पंजाब के 22 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास में बदला जाएगा। तो मैं समझा ऐसे एयरपोर्ट की तरह, जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, हम दिल्ली में भी एयरपोर्ट देखे हुए हैं, उस एयरपोर्ट की तर्ज पे ये सारे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होगा। तो बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक तोहफा हमें दिया, तो हमें सबको इसके लिए स्वागत करना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबे समय से हम देखते हैं ना, कहीं भी हम जाते हैं तो रेलवे स्टेशन को हम क्या देखते हैं कि गंदगी से भरे हुए हैं। पर पिछले दिनों से, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन चली है, तो ये एक क्रांति आ रही है रेलवे के अंदर। तो ये रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके इतिहास को दिखाया है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो ये पहल मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात। विश्व गुरु के नाते पंजाब के जितने भी रेलवे स्टेशन है और पूरे देश के रेलवे स्टेशन है उनकी कायाकल्प होनी है। चंडीगढ़ समेत पंजाब के 22 रेलवे स्टेशन है उनकी कायाकल्प करी जानी है। और जिस तरह से लगातार वहां पर बैठने की समस्या थी और वहां पर पानी की समस्या थी, गंदगी के अंबार लगे थे, तो ऐसे में अब जो है 22 जो पंजाब के रेलवे स्टेशन है उनकी कायाकल्प की जानी है, जिसके सीधे तौर पर असर जो है वो जो है यात्रियों पर पड़ेगा। क्योंकि यात्री लगातार यहाँ पे कंप्लेन करते थे कि उनके लिए वहां पर व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते रेलवे को लगातार कंप्लेनें जो है वो लगातार रिसीव हो रही थी। सवाल खड़े होते थे कि रेलवे स्टेशनों की मुहार जो है वो पूरी की पूरी एक व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। उसको दुरुस्त करने के लिए अब केंद्र सरकार आगे आई है। वहां पे अब बैठने के लिए जो है सही ढंग से व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, सफाई की व्यवस्था होगी और फ्री में वाईफाई देने की फैसिलिटी, हम कहें तो स्मार्ट जो है वो रेलवे स्टेशनों को बनाने की तैयारी है। जजबीर जी, ये जो केंद्र ने स्कीम निकाली है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? अमृत भारत स्टेशन, स्टेशन पे कौन सा अमृत? या असल में बात यह है कि देश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो लोगों की का आपसी प्रेम प्यार है, भाजपा बहुत समय से उसमें जहर घोलती आई है। आपने देखा पिछले महीने मणिपुर में क्या हुआ,
2 महीने तक, 2.5 महीने तक दंगे चलते रहे, इनकी सरकार ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। ठीक है, इधर गुड़गांव में क्या हुआ, ऐसे ही अब आगे आने वाले समय में भी और भी स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 नजदीक आ रहा है। इन्होंने पहले तो देश के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूटा है और अपने दोस्तों मित्रों को दिया है और उनसे बैकडोर में पैसे लिए हैं। तो इनको मालूम है कि हर जगह हमने जहर घोला है, तो अब हर एक चीज में ये अमृत शब्द जोड़ रहे हैं, शायद उससे ये सोचते हैं कि इनके पाप धुल जाएंगे। और दूसरा आप ये देखो कि ये जो टोटल स्कीम है, 1309 स्टेशन इन्होंने चुने हैं, उनमें ये कह रहे हैं कि जी 24,470 करोड़ रुपए टोटल ये लगाएंगे, जो कि रफली 2% बनता है, जो 11 लाख करोड़ का एक घपला इन्होंने किया और अपने मित्रों को पैसा दे दिया। तो ये जैसे वो कॉर्पोरेट सोशल स्कीम होती है ना, कि अपने प्रॉफिट में से हर एक कॉर्पोरेट जो है वो उसका 2% खर्च करना अनिवार्य होता है। तो ये हालांकि सरकार के खजाने में से ही ले रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है शायद सोच के इन्होंने ये 2% जो है इस स्कीम पे के लिए 24,000 उसका 2% बनता है वो निकाला है और देने की कोशिश की है। और बड़ी बार ऐसा हमने देखा है कि कई जो रब से डरने वाले चोर होते हैं, वो चोरी करके थोड़ा सा जो दान पुण्य वो किसी लेकिन आपको नहीं लगता आरपी सिंह जी, आपको नहीं लगता इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? लेकिन अगर पंजाब ये राजनीति ही है जी। रेलवे जनाब एक मिनट जज जी, देखिए पहले 4 साल तो ये सोए रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, देश के लोगों को कुछ दिया क्या इन्होंने? देश के किसान वहां पे 1 साल बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, 750 किसान मर गए, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आप देखिए लोगों, देश के लोगों को क्या दिया है इन्होंने? अभी तक कुछ दिया है? देश बेरोजगारी की राजधानी बन गया है, गरीबी की राजधानी बन गया है हमारा देश। और इनके जो मित्र हैं वो अरबपति से खरबपति होकर दुनिया में पहले नंबर तक पहुंचने के सपने देख रहे थे। देश का आम बंदा कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो ये जो आगे 2024 में आने वाली इलेक्शन है, ये उसको देखते हुए ये सारे देश में थोड़ा पैसा ऐसे फेंक के बस सिर्फ बताने के लिए देखो जी हमने किया है, ये इनकी ये कोशिश है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये देखिए कि पंजाब का, एक मिनट प्लीज, मुझे थोड़ा सा अपना बात कर लेने दीजिए। 4200 करोड़ रुपया आरडीएफ का इन्होंने रोका हुआ है बिना किसी रीजन के, वो ये क्यों नहीं देते? 6165 करोड़ रुपया क्लियर टर्म लोन का पंजाब का रोका हुआ है, वो क्यों नहीं देते? जो फ्लड रिलीफ का पंजाब को चाहिए वो ये कब देंगे? एमएसपी जो कि हमारे किसान भाइयों को चाहिए वो ये कब देंगे? और अच्छे दिन इनके कब आएंगे? वो जो 15-15 लाख आना था, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, किसानों की इनकम दुगनी होनी थी, वो कब होगा? सो ये सिर्फ लिपा पोती है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए मैं एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद इस डिबेट को आगे कंटिन्यू करते हैं। राजीव शर्मा जी है, कांग्रेस से हमारे साथ हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी टर्न की। राजीव जी, आपने सुना, क्योंकि जिस योजना के तहत अब पंजाब के 22 रेलवे स्टेशन जिसमें चंडीगढ़ भी शामिल है उसकी कायाकल्प होनी है, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे कि अब जो है ये इस तरह से इलेक्शन को देखते हुए और पंजाब के जो फंड है उनको रोका गया, उसके बाद अब ये आटे में नमक वाला काम आपने सुना, किस तरह से सवाल उनके द्वारा खड़े किए गए। लेकिन आप इस फैसले से, इस योजना से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और सीधे तौर पे कहें तो आम लोगों को इससे कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन अगर ऐसी कोई योजना आती है जिसका सीधे तौर पर आम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, आम लोगों को फायदा मिलता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए साहब। राजीव जी, अगर कोई लोक सेवा में या लोगों के हित में योजना आती है तो हम जरूर स्वागत करते हैं, और इसमें कोई राजनीति का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन 2 बातें मैं मेन पॉइंट रखूंगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो ये भाजपा के जो लोग हैं, इनके लिए भारत आज़ादी 2014 में हुआ है, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। अब ये बात कर रहे थे बहुत गंदे थे और बहुत खराब थे स्टेशन पहले। हम तो बड़ी देर से स्टेशनों पे जा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली करीब महीने में एक बार जाता था। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन भी बहुत साफ था पिछली सदी से, और दिल्ली का रेलवे स्टेशन बहुत साफ था, कोई गंदगी नहीं हमें नजर आई। समय के हिसाब से अगर उसमें कायाकल्प होती है तो उसमें एक बात ये होगी। दूसरी बात है, जुमलों की सरकार है। जो सबसे पहले जब मोदी जी आए थे तो बुलेट ट्रेन चलाई थी उन्होंने, तो आज बुलेट ट्रेन कहाँ है? ठीक है ना, उसका कोई हमें खाका भी नजर नहीं आ रहा। थोड़े बहुत कहीं खर्चा कर दिया है, वो भी पैसा बनाने के लिए। इस तरह ये जो स्टेशन की बात है, ये भी अगर इलेक्शन को देख के आ रही है। 9 साल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब मैं आपको दूसरी बात, अपने मल्होत्रा जी ने थोड़ी सी बोली थी कि जब हम इस सदी में जब हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाते थे
तो हमारा 400 रुपये खर्चा होता था, 350 रुपये खर्चा होता था। जब से ये सरकार आई है तो चंडीगढ़ से दिल्ली का किराया 800 से लेकर 1000-1200 तक हो गया है। ये कहते हैं गरीबों की सवारी है, गरीबों की सवारी तो रह ही नहीं गई है। मुझे पीछे AICC का हमारा सेशन था तो हमने रायपुर जाना था मिलजुल के सब लोगों ने, तो हमने देखा कि जो हवाई जहाज का किराया है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। रेलवे को इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि ये गरीब आदमी की अब सवारी ही नहीं रही है, ये मध्यम वर्ग की, अपर मध्यम वर्ग की और अमीर आदमियों की सवारी बन चुकी है। और जो वहाँ पे इंतजाम की बात कर लो, मैंने रिव्यूज पढ़े जब मैंने बुक कराने की कोशिश करी लोगों के, एक से बढ़कर एक, खाने में कीड़े निकलते हैं, बासी खाना मिलता है, आप पेंट्री के पास जा नहीं सकते हो, सफाई नहीं है, चादरें गंदी हैं, कंबल नहीं देते रात को, AC कभी बंद होते कभी चलते, मतलब एक से बढ़कर एक, इनकी ट्रेन में कोई फैसिलिटी नहीं है। और किराए इन्होंने 3 गुना कर दिए हैं। तो अगर इन्होंने 50,000 60,000 करोड़ रुपया किरायों के नाम पे कमा लिया, सीनियर सिटीजन का इन्होंने बंद कर दिया है, लेडीज को फ्री क्या करना था, लेडीज को उनका किराया भी बराबर है, स्टूडेंट्स का इन्होंने कंसेशन माफ कर दिया है, तो इंटरव्यू के लिए जाते थे उनका कंसेशन माफ कर दिया है। हर तरह से देश की जनता को ये लूट रहे हैं। और अगर इन्हें 50-60 हज़ार करोड़, अब मेरे को पूरा अंदाजा नहीं, इससे ज्यादा ही होगा, अगर करके अगर ये 5,000 7,000 वापस भी कर देते हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है। ये तो अनाउंसमेंट है, ये भी वापस नहीं करेंगे। आप देखिए, आप ये डिबेट रख लीजिए, आप अगले साल, अगले मार्च में, फरवरी में, कोई स्टेशन नहीं बना होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक टेंडर निकल रहे होंगे। तो ये तो जुमलों की आपने बड़े गंभीर जो है सीधे तौर पे कहें तो आपने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ गुरदीप सिंह जी हैं। गोसा साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि पहले जब दूसरी सरकारें थी तो उस समय जो थे किराए की बात करें कम था, उस समय फैसिलिटी भी थी। आज की डेट में अगर ट्रेन में खाना खाने जाते हैं तो उसकी हालत दुरुस्त नहीं है। और जो स्टूडेंट हैं उनके किराए जो थे पहले आधे थे या माफ थे, तो उनको भी अभी कंसेशन से बाहर निकाल दिया गया। महिलाओं को कोई सुविधा नहीं है। सिटीजनशिप जो उस समय थे सिटीजन थे, उनको जो है वो सीधे तौर पर राहत मिलती थी, उसमें भी आपने। तो ऐसे में सीधे तौर पर सवाल ये है कि इस पे भी काम करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसे में किराया बढ़ा दिया गया और फैसिलिटी जो देनी थी वो ना देकर उल्टा जो है सीधे तौर पर जो है वो रेट बढ़ा दिए गए आम जनता पे, इसका सीधे तौर पर असर पड़ा। जजबीर जी, ऐसा है कि जब अच्छा कार्य हो ना, उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर मेरे दोस्तों ने, कांग्रेस के प्रवक्ता है और आम आदमी के प्रवक्ता है, उन्होंने आज राजनीति शुरू कर ली दोबारा। तो मैं समझता हूँ उनकी चीख के नहीं, तथ्य राजीव के आपके पास तो तथ्य नहीं है। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोला। आपके पास तो कह रहे हैं मेरे पास तथ्य पूरे नहीं है। आप डिबेट में आगे बैठे हो, तथ्य आपके पास है नहीं। आप कहते हैं 60,000 है, पता नहीं क्या है, या आपको पता ही नहीं है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं फिर आपके बोलूंगा, फिर डिबेट नहीं बनेगी, फिर तो बहस होगी, तो कर लेंगे बाद में। अभी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है भाई। राजीव जी, आप सियाने हो, और ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये डिबेट है। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पे बोल रहा हूं। ये कह रहे हैं सस्ता 200 रुपए में दिल्ली आदमी पहुंच जाता है। इनको अभी पता नहीं, ये कह रहे हैं कि खाने में कीड़े निकलते हैं, कंबल नहीं मिलता है। भाई साहब, तभी तो चेंज हो रहा है। 25 वंदे भारत बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, 25 वंदे भारत चलाई है उसकी तर्ज पे। आपको ये नहीं पता मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में चलाई है? आपको तथ्य पता होना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे भाई जो बैठे आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने क्या बोला कि अमृत, यार अमृत हमारे पंजाब का अमृत है, दसम पातशाही का हम अमृत कहते हैं। हम दिल्ली की तर्ज पे वूमन ठेका नहीं चलाते। वो मल्होत्रा जी बेचना बोलो, फिर तुसी दोनों रल गए हुण तां करके बीच में बोल रहे हो आप। आप मेरे को अपना काम करने दिए, फिर बोलिए। अब ये कह रहे अमृत, हम अमृत की बात कर रहे हैं, हम गुरु साहब के अमृत की बात कर रहे हैं, अमृत भारत की बात कर रहे हैं, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली में ठेके खोल रहे हैं औरतों के लिए, ये पंजाब के अंदर जलंधर में अंदर खोल रहे हैं ठेके औरतों के लिए, जो हमारी देवी शक्ति मानी जाती है। जो गुरु नानक देव जी ने बोला, जो क्यों मंदा किए जित जब मैं राजान, ये वुमेन ठेके खोल रहे हैं। ये आज देश तरक्की कर रहा है, देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई। आप ये बताइए, सबसे बड़ी टनल किस देश में है? हिंदुस्तान में टनल। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ब्रिज कहां पे है? वो हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे बड़ी मूर्ति प्रतिमा सरदार पटेल की वो हिंदुस्तान के अंदर है। देश आज बढ़ रहा है आगे। अब इनको जलन क्यों हो रही है यार? हाँ,
पॉलिटिकली एक दूसरे पे होती है, बोलते हैं लोग, पर जब देश का काम बढ़ रहा हो, देश अच्छी तरह जा रहा हो, तो इनको प्रोत्साहन करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। पर इनका काम क्या है, क्यों चल रहा है, मैं बता रहा हूं। इन्होंने मणिपुर की बात की, बीजे कहते थे कि प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, वो बोले, सदन के अंदर बोले, फिर उसके बाद क्यों नहीं बोले, भागे क्यों वहां से? राहुल गांधी जी भागे कि नहीं भागे? केजरीवाल साहब भागे नहीं भागे? और दूसरी बात बता दीजिए, जब ये 2 बार जफ्फी डालने के लिए आपस में मिले, कांग्रेस और आम आदमी और दूसरे दल, तब मणिपुर की बात नहीं हुई। पहले नो हमारे वहां पे बिल पास हुए, तब कभी कहते थे सदन चलने नहीं देंगे। तो इस पे अपने लिए मेरे जसबीर जी, आज देश की तरक्की जब हो रही है ना, तो देश की तरक्की की बात करनी चाहिए। मैंने जब डिबेट शुरू की, मैंने किसी पार्टी के लिए कुछ बात, मैंने कहा पहले अंग्रेजों के जमाने के बने थे स्टेशन, ये अंग्रेजों की पार्टी है ना कांग्रेस, तब इनको दर्द हो रहा है। इसलिए कहता हूं, अच्छा कहो तो उसको अच्छा कहना चाहिए, ऐसे बुरा बोल के तो ये देश को बुरा बोल रहे हैं। ये शुरू से इनकी बात आपने कही कि अगर अच्छा काम किया है, कोई भी पार्टी करती है तो अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए, इस तरह से बदनामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से 22 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प होनी है, तो उसको आरपी सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास ही आ रहा हूं सर। और जिस तरह से कायाकल्प होनी है, उस कायाकल्प को लेकर 22 जो रेलवे स्टेशन पंजाब के हैं, उसमें सीधे तौर पे कहें तो पंजाब के लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट एक हब भी पंजाब को माना जाता है। और पंजाब में देश विदेशों से जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। अगर बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर में पहुंचते हैं, सचखंड हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए आते हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है उसका जो सीधे तौर पर निर्माण किया गया, और भी कई ऐसी ट्रेनें चलाएगी जिससे सीधे तौर पर जो फायदा है वो यात्रियों को मिला, उन लोगों को मिला जो विदेशों में यहाँ पर यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उस पर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन ऐसे में मैं भी ये मानता हूं कि सरकार ने अगर अच्छा काम किया तो उसकी सराहना होनी चाहिए। आरपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ दिखा रहे थे सर मुझे। एक तो जो गोशा साहब ने गुरु साहब के अमृत की तुलना अपने जो एक ये शब्द अमृत का मिसयूज कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, उसमें उसके साथ की है, उसके लिए मैं इनकी पुरजोर निंदा करता हूं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो तरक्की हो रही है ना भाजपा के राज में, ये अभी अभी मैंने सर्च कर मार के जो मैं दिखा रहा था, 2.25 लाख लोग देश के 2.25 लाख लोग देश के 2022 में नागरिकता छोड़ गए। देख रहे हो आप? तो ये बहुत तरक्की हो रही है, वाकई तरक्की हो रही है। तो और ये सारे पढ़े एक मिनट जनाब, सवाल ले लीजिए सर, उसके साथ आप एक मिनट, हमें तो आए जनाब अभी जुड़ा हुआ है। मैं सर वही कह रहा हूँ कि 2 लाख से 2 लाख पंजाब दे, हमें आए हुए तो अभी 1.25 साल हुआ है, ठीक है ना, हमें थोड़ा समय तो दीजिए। हमने तो 31,000 सरकारी नौकरियां दे दी पिछले हफ्ते ही, अभी 12,700 कच्चे मुलाजिमों को, टीचरों को पक्का किया हमने, ठीक है। सो हम कर रहे हैं, जो हम भगाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बसाने वाली बात कर रहे हैं। और बाकी ये जो बात कर रहे थे कि जी रेलवे स्टेशनों पे बड़ी गंदगी होती है या होती थी, जनाब पिछले 9 साल से तो आपकी सरकार है, तो आप मानते हो कि आपके सरकार की दौरान रेलवे स्टेशनों पे गंदगी रहती थी, ठीक है ना, वो आप ही का फेलियर है। और फिर मैं आपको बता दूं, आप गरीबों की बात करते हो, ये जो प्रधानमंत्री सेहत बीमा योजना है, 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन एक ही नंबर पे हुई थी उसमें। इस स्तर के घपले हैं आपकी सरकार के। और आप कहते हो कि जी बंदे के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, तब उसको हम रजिस्टर करेंगे। आप कौन से भारत की बात कर रहे हो आज? और फिर ये कह रहे बात में कहते जी यशस्वी। अरे यार, मीडिया को खरीद कर खुद की वाहवाह करवाने से कोई यशस्वी नहीं हो जाता। यशस्वी वो होता है जो दूसरे लोग भी, इवन आपके जो ऑपोजिशन वाले हैं, वो भी आपका यश गाने पे मजबूर हो, तब आप यशस्वी होते हो। सो जजबीर जी, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर लीपा पोती है। अदरवाइज इनका जो पूरे 10 साल का टेन्योर रहा है, इसमें उन्होंने देश को लूटा ही लूटा है, देश के आम लोगों को मूर्ख ही बनाया है। सिर्फ वो जुमले दिए इन्होंने और कुछ नहीं दिया। जी चलिए, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसे में जब पंजाब पर सीधे तौर पर अगर कोई फंड रिलीज होता है, पंजाब के किसी की कायाकल्प होती, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे और भी है, बस स्टैंड की बात करें या कुछ और भी रहे, तो ऐसे में उसकी मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो उसकी सीधे तौर पर सराहना ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में
के लोगों का फायदा है, क्योंकि पंजाब वो स्टेट है जो गुरु पीरों के साथ उसको जोड़कर देखा जाता है, और लोग जहां से देश विदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं सचखंड हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए, लेकिन जब उनको रेलवे स्टेशन की कायाकल्प या एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो लोग भी यहाँ पर जो है देश का गुणगान गाएंगे, क्योंकि भारत देश की बात है। एक सवाल मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो चलो इनकी सरकार है, ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में है, लेकिन वो जो 11 लाख करोड़ का एक अकेला ही घपला है इनका, उसके मुकाबले में ये क्या चीज है आपके पास? ये क्या चीज है? ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर पंजाब पे खर्च हो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने देश को लूटा ही लूटा है, ये सिर्फ लीपापोती हो रही है। चलिए, राजीव शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना, क्योंकि जिस तरह से आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता गुरदीप सिंह जी घोषा जी ये कह रहे थे कि हमने जो है सरकार ने जो है केंद्र सरकार लगातार पूरे देश की एक कायाकल्प करने में लगातार जुटी है, कई ऐतिहासिक कदम उठाए, ऐसे में अब रेलवे स्टेशनों पर जो है सियासत नहीं होनी चाहिए, अगर हमने अच्छा काम किया तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और इस तरह से सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टी के, कि विपक्षी पार्टियों का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो अब रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प करने जा रही है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े होने कितना वाजिब समझते हैं, क्योंकि आपके द्वारा भी सवाल खड़े किए गए सर। नहीं, मैं इसमें कोई, जैसे बोला गया कि राजनीति होती है, देखिए 9 साल इन्होंने बासी खाना खिलाया ट्रेन के मुसाफिरों को, अभी सोचते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, अनाउंसमेंट हुई है। 9 साल इन्होंने स्टेशन को गंदा रखा, अब सोचते हैं कि साफ कर दे। से पहले सर, बीजेपी की केंद्र सरकार से पहले भी वहां पर कई घोटाले थे, लालू प्रसाद कई घोटालों में पाए गए थे, और आज भी वो, आपको सारा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मेरी बात समझ गए कि पहले भी घोटाले होते आए, पहले भी ये इसका जवाब मैं देता हूँ। लालू सरकार के घोटालों में उनको कन्विक्शन भी हुई है, चारा घोटाले में, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जहां तक रेलवे का सवाल है, आज डिबेट रेलवे पे है, तो लालू साहब जब रेलवे मंत्री थे, लालू प्रसाद सर रेलवे के मंत्री रह चुके हैं। था। जजबीर जी, आई रिक्वेस्ट यू टू बी न्यूट्रल, आई रिक्वेस्ट यू टू बी न्यूट्रल। और अब हम 400 रुपए में दिल्ली पहुंच जाते थे, किराया जो है यहाँ से बिहार बंदा 150 रुपए में पहुंच जाता था जनरल कैटेगरी में, तब भी रेलवे प्रॉफिट में था। आज वो जो 150 रुपये किराया है वो 800 रुपये हो चुका है, फिर भी घाटे में जा रहे हैं। और रेलवे सेफ्टी का क्या है, आपने देखा पिछले कुछ सालों से, 9 सालों से कोई ट्रेन, कोई रेलवे लाइन कोई अपग्रेड हुई है? कोई इन्होंने नया रेलवे जो सेफ्टी का मेजर लेके आए हैं? वो बहुत चर्चा करी थी कि हमने वो सिग्नल ब्लॉक करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है, बड़ी उस पर एडवर्टीजमेंट करी, हजारों करोड़ रुपया उसका इश्तेहारबाजी कर दी, लेकिन वो हुआ क्या है? देखिए, वो काम ही नहीं करता। एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे उड़ीसा में इतना जबरदस्त, तो जब उसकी जरूरत थी वो था ही नहीं वहाँ पे। तो ये सारी जुमले करते हैं, हम इनका स्वागत करते हैं अगर ये अच्छी अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन अब इतने हम थक चुके हैं कि इनके अनाउंसमेंट सुन के 9 साल से कुछ काम तो सड़क पे होता नहीं है। ये कहते हैं हमने वो मूर्ति बना दी, बड़ी मूर्ति बनाने से देश को क्या फायदा होगा? जो मिडिल क्लास था, 23 करोड़ मिडिल क्लास के लोग वापस गरीबी रेखा में जा चुके हैं इनके पिछले 9 साल में। ये काम इन्होंने किया है। भुखमरी में ये देश ऊंचे पायदान में शायद 106 नंबर पे चला गया है। आज हिंदुस्तान में आज भुखमरी से मौतें हो रही हैं जो पहले नहीं हो रही थी। तो पर कैपिटा इनकम तो नीचे जा रही है। इन्होंने बात करी है जीडीपी की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इस देश की आबादी है। अभी 140 करोड़ आबादी है तो हम 4 ट्रिलियन पे हैं। इस आबादी को 150 करोड़ कर लो तो हम 6 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। तो पर कैपिटा तो हमारा 128वां नंबर है सारी दुनिया में। वो बात करिए ना कि एक आदमी की कितनी आमदन है। एक आदमी की आमदन जो है उसका स्तर 128वें नंबर पे है, जो नीचे जा चुका है पिछले 9 साल में। उससे पहले हम ऊपर जा रहे थे। तो इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही थी आगे, तो वो कम कर दी है इन्होंने। और जहां तक वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सवाल है, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ता रहेगा। आप घर में 5 जाने हो तो आपकी कमाई 20,000 है, आप घर में 8 जाने हो जो कमाने वाले। इसका जवाब नहीं लेते, बढ़ जाएगी। इसका जवाब नहीं लेते। गुरदीप सिंह जी है, गुरदीप सिंह जी आपने सवाल सुना, वो सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनको बोले जीडीपी पे बात। जजबीर जी, एक आदमी की जजबीर जी, एक आदमी की। जी गुरदीप जी रखिए अपनी बात। जजबीर जी, ऐसा है, जब अच्छा कार्य हुआ ना तो उसकी सराहना करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी वालों ने बोला कि 2,22,000 लोग हिंदुस्तान छोड़ गए। पंजाब के कितने हैं बता सकते हैं आप? पंजाब में सबसे ज्यादा छोड़ के गए हैं। इनको ये भी नहीं पता 28 लाख
पंजाबियों की फाइल लगी हो या किसी की पीआर कोई स्टूडेंट वीजे पे वो बाहर जाना चाहता है, 8 लाख करोड़ बन जाता है अगर इकोनॉमी में दिखाएंगे तो इनको पंजाब की चिंता करनी चाहिए। पंजाब नशे में डूब रहा है, इनको पंजाब की चिंता नहीं है। राजीव जी को आज पंजाब के नशे की चिंता नहीं है कि पंजाब के अंदर क्या चल रहा है, ये कह रहे हैं ये तो भी रेलवे पे चल रहे। राजीव जी आप बीच में क्यों बोलते हैं यार, टिकट सीख लीजिए। मैंने बोला आपने जो बोला, मैंने कुछ बोला, मैंने आपके बीच में कुछ बोला, एक शब्द भी बोला आपके बीच में? आप सियाने हो यार, आप कैसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। गुरदीप जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि पंजाब नशे की बाढ़ आ चुकी है, दूसरी तरफ पानी की बाढ़ आ चुकी है, एक शब्द नहीं निकला। ये कह रहे हैं कि करप्शन सबसे बड़ी जननी। थक गए हम, आप नहीं थके? करप्शन कांग्रेस जननी है भाई साहब। 4 हफ्तों में सुन लीजिए पहले, बात करते थे, आज आपकी पार्टी के सर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो जवाब देंगे। सुन लीजिए पहले, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोल देना। आप अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये नया क्या होगा, ये कह रहे हैं कि टेंडर पता नहीं मिलेंगे, अगले साल टेंडर होंगे कि नहीं होगा, इनको पता ही नहीं है। मैं तभी बोलना चाहता हूं कि तथ्य होने चाहिए। रेलवे स्टेशन बनने भी शुरू हो गए हैं, इनको ये चेक कर लीजिए। अगर आप तथ्य नहीं पता तो मत बैठिए डिबेट में। और दूसरी बात है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, नई जॉब मिलेगी, नए रोजगार मिलेंगे। और वर्ल्ड लेवल जो लोग यहाँ पे आने से डरते हैं पंजाब के अंदर में, उनको जब पता लगेगा कि इतने अच्छे एयरपोर्ट की तर्ज पे यहाँ रेलवे स्टेशन बन गया, तो वो यूज करेंगे यार। अब ये कह रहे हैं कि 500 पे हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, हम 200 में भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। आज भी इनको कई चीजें नहीं पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कम से कम पंजाब के, अगर पंजाब की बात करें, इसमें एक और फायदा जुड़ेगा। नई चीज क्या हो रही है, जैसे अमृतसर साहब जो हमारे अमृत की धरती है, अगर वहां पे रेलवे स्टेशन बनेगा उसी तर्ज पे बनेगा, अमृतसर की तर्ज पे बनेगा। जो लुधियाना में बनेगा वो साइकिल इंडस्ट्री की तर्ज पे बनेगा, जो जलंधर में बनेगा वो स्पोर्ट्स हब बनेगा। ऐसे अलग अलग शहरों की अलग अलग कोई अचीवमेंट होती है, जो उसी तर्ज पे ये सारे रेलवे स्टेशन बनेंगे। ये आप कम से कम इतना तो बोल दो यार। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी के, जो यहाँ पे लुधियाने के रेलवे स्टेशन पे ना राज्यसभा मेंबर संजीव जी आए थे, उन्होंने खुद बोला कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो लोगों ने मोदी जी बोला, तो उन्होंने भी कहा ठीक किया काम। तो जो अच्छा कार्य हो तो कम से कम, अब ये पंजाब, ये तो है नहीं है कि वो गुजरात में बन रहे हैं रेलवे स्टेशन, सारे हिंदुस्तान के अंदर बन रहे भाई। और पंजाब के 22 रेलवे स्टेशन बन रहे। आप देखो लुधियाने का बड़ा स्टेशन के साथ यहाँ छोटा रेलवे स्टेशन डंडारी भी है, उसको भी बनाया जा रहा है, मलेरकोटला पे बनाया जा रहा है। आप 22 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वो कहां से पैसा लग रहा है? वो केंद्र सरकार का। अगर रेलवे स्टेशन बन रहे हैं तो सराहना करनी चाहिए। पर आज विरोधी दल की एक ही सुर है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। वो खुद पंजाब के नहीं कहते कि पंजाब के अंदर हालात क्या बने हैं। अब कह रहे थे कि ये वादे किए थे, तो चुटकी भी मारी थी इन्होंने कि चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मिल जाएगी, हमारी सरकार बना दीजिए। हम 3 महीने में, केजरीवाल साहब ने भी बोला था कि नशा खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी बोला था कि गुरु ग्रंथ साहब बेदबी के कातिल भी सामने लेके आएंगे। इनके एक ही एमएलए विधायक बोलते रह गए, और इनके तो विधायक पता कैसे लगे हुए, आज भी हट चल रहे हैं भाई साहब। जजबीर जी, आज भी पंजाब के अंदर हट के हालात है, पशु जा रहे हैं, इतना नुकसान हो चुका है। तो ये कह रहे थे गिरदावरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुआवजा मिल जाएगा। अभी मुआवजा कहाँ मिला है? पंजाब के सीएम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जायजा ले रहे हैं। हाँ, जीरो पे हाथ लगा के फोटो खिंचवा के पानी रोक रहे हैं। इन्होंने एक करोड़ रुपया दे दिया किसानों को, 50 लाख इन्होंने दे दिया। जो मुर्गी मरगी जिनकी बकरी मरगी, अभी तक केंद्र सरकार का पैसा नहीं दे पाया। इनको पंजाब की चिंता नहीं है। जी बिल्कुल सर, गुरदीप जी मुद्दे पे रहेंगे, इतना समय नहीं रहता कि हर एक जो है चर्चा इसमें हो। हम मुद्दे पे रहेंगे। आज का जो मुद्दा है वो रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प को लेकर था। आरपी सिंह हमारे साथ है। सर, आपने सुना कि देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आजादी के बाद, गोरों के जो समय के बाद, जो रेलवे स्टेशन कई सालों से ऐसे थे जिनकी कायाकल्प नहीं हुई। तो ऐसे में जब वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन कायाकल्प होगी तो सीधे तौर पे पंजाब के लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसे कई रेलवे स्टेशन थे, गुरदासपुर की बात करें, फिरोजपुर के पास के कई ऐसे थे। तो कई, अगर 22 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प होती है तो पंजाब के लोगों को फायदा तो सीधे तौर पे मिलेगा। अगर सरकार नहीं करती तो उस पर सवाल है, अगर आज सरकार कर रही है तो उस पर भी सवाल है। देखिए जजबीर जी, प्रायोरिटीज जो, गुरदीप सिंह जी, राजीव जी मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले एक रिएक्शन ले ले। गुरदीप सिंह जी छोटी सी, जजबीर जी मैं छोटी सी बात, ये कह रहे हैं कि भुखमरी है, रोजगार नहीं है, पेंशन नहीं है। सरकार की पंजाब की इनकी है, तो पंजाब में दे क्यों नहीं रहे हो? पंजाब के लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? ये फिर बीच में बोलते हैं यार भाई, क्या बात है मल्होत्रा जी? अब बोलते, मैं बीच में बोला, अब आप लोगों को, आप पता नहीं क्यों बीच में बोलते हैं, आपको आदत पड़ गई है।
आपको और कोई काम ही नहीं है, आप हर किसी के बीच में बोलते हैं। प्लीज अब भूखमरी पंजाब के अंदर है, पंजाब के लोग पंजाब छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब के लोग नशे से मर रहे हैं, अब पंजाब के लोग हर रोज से परेशान है, और आपके लोग फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। भगवंत मान जी रोज झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरदावरी नहीं होगी। बोलो अब क्यों कह रहे हैं गिरदावरी होगी? तो देखेंगे 218 करोड़ केंद्र सरकार ने भी दिया, वो नहीं आज तक आपके बांटे गए। आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को डेली झूठ बोल रहे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों को जो नशा करते हैं उनको पकड़ रहे हैं, जो नशा बेचते हैं उनको छोड़ रहे हैं आप। वो कहते हैं कि लोग पंजाब के लोगों को परेशान कर रहे हैं आप। आयुष्मान भारत स्कीम हो चाहे आयुष्मान भारत पंजाब में लागू नहीं है भाई, पंजाब में लागू ही नहीं है, पंजाब में पैसे ही नहीं दे रहे, पंजाब में बंद की हुई है इन्होंने स्कीम। ये तो पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार की स्कीम है, कुछ पार्ट होता है स्टेट सरकार का, क्यों नहीं डालते उसमें? ये पंजाब के लोगों को, सिर्फ पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं, कुछ नहीं कर रहे। पंजाब का जो केंद्र सरकार का भी यहाँ पे पैसा आ रहा है, वो भी दूसरी सुविधा में यूज करे। मैं बताता हूँ, 8 महीने से अध्यापकों को तनख्वाह नहीं है। अध्यापक यहाँ पे टीचर सड़कों पे बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, आप कहते हो कि घोटाले किए हैं, तो घोटाले का आप बेवकूफ हो, आप लगाओ कोर्ट में। आपको पता है कि घोटाला हुआ है तो फिर लगाते क्यों नहीं? कांग्रेस ने घोटाले किए थे, हमने लगाए थे कोर्ट में, तो आज तभी ये सारे अंदर जेल में बैठे हुए हैं, तो तभी कन्विक्ट हो रहे हैं। तो आप तो सिर्फ बवाल बना, सवाल दे देते हो बस, आपको और कोई काम ही नहीं है। अगर कोई तथ्य है तो कोर्ट में जाओ, आपको लगता है कि यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट में जाओ। सिर्फ डिबेट में बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, काम करके दिखाइए। अब अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी, तो आपके राज्यसभा मेंबर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, तो आप कह रहे हैं अच्छा नहीं किया। इसका मतलब या तो आपका राज्यसभा मेंबर झूठा है या आप झूठे हैं। चलिए सर, जी जजबीर जी, कमी है। और अंतिम में मैं जो है राजीव शर्मा जी के पास, एक मिनट प्लीज मेरा जवाब ले लेना जी। मेरा जवाब देखिए चर्चा आज रेल स्टेशनों पे है, उस पर करने से पहले एक मेरे पे आरोप लगाया गया था, उसका आधे सेकंड में, 1 सेकंड में जवाब देता हूँ। कि कहा था नशे पे मैंने नशे पे कुछ विचार नहीं रखे। आज की चर्चा नशे पे नहीं थी, इसलिए मैंने विचार नहीं रखे। एक बात जरूर कहूंगा कि जब नशा पंजाब में कभी नहीं था पहले, जब आया है, जिस दौरान आया है उस दौरान भाजपा की सरकार थी पंजाब में, उस दौरान में नशा पहली बार पंजाब में फैला है। चलो वापस मैं स्टेशनों पे आता हूँ। देखिए स्टेशन के बारे में नहीं बोलेंगे, दूसरे में बीच में बोलते हो आप। स्टेशन की अनाउंसमेंट हुई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि भाजपा के नेता, भाजपा की पार्टी कभी सच नहीं बोलती, हमेशा लोगों को गुमराह करती है, झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आप प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, अमेरिका जाते हैं, बोलते हैं कि IIT यहाँ हर हफ्ते खुलता है, और राज्यसभा में इनके मंत्री का जवाब है कि IIT पिछले 9 साल में कभी नहीं खुला, इंडिया में कोई नया नहीं खुला। इस तरह ही उन्होंने बोला IIM 1 साल में, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 1 साल में 1 या 2 खुलते हैं, वो भी पिछले 9 साल में। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, 3-4 दिन पहले मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि दरभंगा में हमने IIM खोल दिया है। अब दरभंगा में IIM के लिए जमीन भी एक्वायर नहीं हुई है। तो ये देश के प्रधानमंत्री लोगों को ऐसा गुमराह करते हैं, इस तरह झूठ बोलते हैं पब्लिकली, तो हमारे जो प्रवक्ता साहब हैं वो भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये भी उड़ा रहे हैं कि स्टेशन हमारे शुरू भी हो गए हैं, शायद बन भी गए हों, शायद वहाँ पे लोग जो नए स्टेशन बन गए उनसे ट्रेनों पे भी चढ़ रहे हो। जो मर्जी बोल दो, सवाल विश्वसनीयता का है, क्रेडिबिलिटी का है। लोग झूठ बोलते हैं, गलत दावे करते हैं, इसलिए हमें इन पे विश्वास नहीं है। अनाउंसमेंट अच्छी है लेकिन उस पे अमल नहीं होगा। लास्ट में एक रिएक्शन मैं दोनों से ले लूंगा। गुरदीप सिंह जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले आरपी सिंह कुछ कहना चाहते हैं। जी आरपी सिंह जी। जजबीर जी, जिस बंदे ने MA जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में की हो, तो उसका आप क्या भरोसा करोगे यार? है कौन सी यूनिवर्सिटी में, दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA होती है जी? और फिर ये नशों की बात करते हैं, इनकी जब सरकार थी 2014 में, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, नशे की बात इन्होंने की थी। इनका मिनिस्टर, इनकी सरकार का मिनिस्टर अपनी कोठी, कार और सिक्योरिटी देता था नशे के सौदागरों को। क्या किया इन्होंने? कुछ किया इन्होंने? और हमारी सरकार जो है, जो पीड़ित हैं, जो नशा करते हैं, उनको एज पेशेंट ट्रीट कर रही है, और जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और जो हमने काम किया ये तो सोच भी नहीं सकते। असल में इनको तकलीफ ही इस बात की है, इसीलिए इन्होंने हमारी दिल्ली की सरकार की सारी क्या कहेंगे, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन ऐसे में मुद्दे पे सर आप मुद्दे की बात करिए, क्योंकि जब हम मुद्दे से बढ़ते हैं तो विषय जो है पूरा लोग आपको देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, गिरदावरी जो है पंजाब में हो चुकी है, और 15 तारीख से मुआवजे मिलने शुरू भी हो गए हैं। और ये खुद नहीं दे पाते तो ये समझते हैं कि कोई झूठ बोलते हैं।
चलिए गुरदीप जी थोड़ा जल्दी में भाई रिएक्शन दीजिए। जजबीर जी, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री ने दिखाया कि हम आने वाले वक्त में विश्व गुरु बन रहे हैं। अब ये आम आदमी पार्टी ने बोला, आम आदमी पार्टी ने चेंज पता क्या किया है? इन्होंने नई नई शादियां की हैं, नशे वाले सौदागरों को बढ़ावा दिया है, वुमेन का ठेका खोला है, कांग्रेस वालों ने घोटाले किए हैं। अब क्यों चीखे बज रही है? अब चीखे क्यों लग रही है? नई नई शादी कर ली। अब कभी देखा तो अब उनके बच्चों से जाके पूछा आपने? कभी बच्चों से जाके पूछा है? दूसरे के बच्चों को प्यार देते, कभी अपने बच्चों को जाके पूछा है? नशे के सौदागर, खुद नशा करने वाले सीएम, खुद नशा करने वाले सीएम क्या करेंगे? क्या करेंगे? राहुल गांधी सोने के बाद सोचते हैं देश के लिए, ऐसे सोने के बाद सोचते हैं राहुल गांधी। दोनों पप्पू और चप्पू इकट्ठे हो गए हैं, मोदी पप्पू और चप्पू इकट्ठे हो गए तो क्या हो जाएगा? 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है, जिसमें 22 रेलवे स्टेशन पंजाब के हैं, चंडीगढ़ समेत पंजाब के 22 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना है। स्मार्ट के तर्ज पर उनको उनके अंदर जो है फैसिलिटी दी जानी है, वीआईपी जो रूम है वहां पे वो बनाए जाने हैं, वाईफाई फैसिलिटी दी जानी है, जिसको लेकर लगातार जो केंद्र सरकार है वो पंजाब सरकार, और जिस तरह से लगातार अभी आपने सुना कि डिबेट के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर भी सियासत करती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे में अगर अच्छी चीज कोई सरकार करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और सीधे तौर पे कहें तो पंजाब के 22 जो रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प होनी है, उससे सीधे तौर पे पंजाब के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। साथ ही जो देश विदेशों से जो पंजाब में घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, सचखंड हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए जो सैलानी आते हैं वहां पे, उनको इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और इसी को लेकर आज विशेष चर्चा थी, और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के दीजिए इजाजत। धन्यवाद।